It's a good position. Spot on. But then
तो दे। महाराज जी आप जब देखो फोन लेके खड़ा रहता वो नहीं वो इसका राइट हैंड भाई देवा ये भी देवा माइक दो। वो तो बोलेंगे पहले आप बोलो नहीं वो कह रहा है मैं भागवत जी में बोलूंगा जब लोग वो कोई बात नहीं यहाँ भी बोलो आज इसका तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छापतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरु वैष्णवों की कृपा से हम आज यहाँ मॉडल टाउन में आए हैं। मैं माता जी को ज़्यादा जानता तो नहीं। बोलो हाँ तो भजन क्यों करना बोलो। हाँ जी। तो गुरु वैष्णवों का यहाँ दर्शन हो रहा है और महाराज जी कह रहे हैं कि भजन क्यों करना चाहिए, इस विषय पर थोड़ा बोलें। शास्त्रों में बताया गया कि जो ये मनुष्य जन्म है ये बड़ा दुर्लभ है, बड़ा रेयर है ये मनुष्य जन्म मिलना। उस विषय में बोलते हैं भागवत जी में कि एक जो जीव है वो जब 84 लाख योनि पता नहीं कितनी बार भटकते हुए, जिसमें उन योनियों में बताया कभी पशु बनते हैं अलग अलग प्रकार के, कभी पक्षी बनते हैं, कभी कीड़े मकोड़े बनते हैं, कभी जल में रहने वाले जलचर पशु बनते हैं, मछली, और ऐसे बहुत से योनियां हम भ्रमण करते 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 जब जीव का सौभाग्य उदित होता है तो उसको एक ऐसी योनि प्राप्त होती है जिसका नाम है मनुष्य योनि। और वो जो मनुष्य योनि प्राप्त होती है उसमें भी बताया कि इतनी वेरिएशंस हैं, 4 लाख प्रकार के मनुष्यों की वेरिएशंस बताई उसमें और वेराइटीज। और वो वेराइटी का मतलब क्या है, 4 लाख मतलब बुद्धि के स्तर पर उनका 4 लाख में गणना करी गई। जैसे कुछ लोग आदिवासी प्रजाति में आ जाते हैं, जीवन कैसा जीते हैं, पशु जैसा ही जीते हैं। तो इस प्रकार से उन बुद्धि के स्तर पर उसको डिफरेंशिएट करा गया। और फिर उस मनुष्य जन्म प्राप्त कर भी वो और भी दुर्लभ ऐसे लोग हैं उस मनुष्य योनि में जो ये समझ रखते हैं कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। और उसमें भी जो श्रेष्ठ बताए गए वो ऐसे व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान का नाम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके भक्तों का संग प्राप्त करते हैं। ये दुर्लभ बताया गया, बहुत ही सुदुर्लभ ये वस्तु बताई गई, इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती है। जड़ भरत जी के उदाहरण में हम सुनते हैं श्रीमद् भागवतम में कि भरत महाराज बहुत बड़े राजा हुए और अपनी प्रजा का संचालन करते, अपने देश का पालन करते, और उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ। किस प्रकार से वो जंगल में चले गए और भगवान के भजन करने की इच्छा हृदय में आया उनके। और जब वो भजन कर रहे हैं, अपना साधन कर रहे हैं, और एक दिन जब वो हिरण को दर्शन करते हैं और उस हिरण से उनकी जब आसक्ति हो जाती है, जब वो देखते कि हिरण जब अपने बच्चे को एक शेर से बचाते हुए जा रही है और बच्चे को गर्भवती है, वो बच्चे को जन्म दे देती है और वो उस हिरणी चली जाती है आगे, तो वो उस बच्चे का पालन करने लग जाते हैं कि इसको कौन पालन करेगा,
उनके हृदय में बात आती है, तब वो उसका पालन पोषण करने लगते हैं। उनकी आसक्ति धीरे धीरे किसमें हो जाती है? उस हिरण के बच्चे से ही। और उनका सब समय, सारा ध्यान किस समय होता है? उस हिरण के बच्चे में। उसने खाया, अब क्या कर रहा होगा, इस प्रकार से उनका ध्यान भक्ति से धीरे धीरे जाता है हिरण के प्रति, संसार की दशा के प्रति, संसार के जीव के प्रति। तो इस प्रकार से हम सुनते हैं कि जब उनको अगला जन्म प्राप्त होता है, तो वो कौन सा प्राप्त होता है? हिरण का। हिरण की योनि में आते हैं। कौन सी? पशु योनि में। इसमें बताया भी जाता है कि हम सुनते हैं कि इससे कि अंतिम समय में उन्होंने हिरण का ही स्मरण किया, तो उनको कौन सी योनि मिल गई? जाता है। जैसे हमारे यहाँ अकाउंट बैलेंस होता है, उसमें हम बैंक में अपने पैसों को रखते हैं, और ये एक ऐसा बैंक है, वो ऐसे एकत्रित हो जाता है कि उसमें से जो हम भक्ति जितनी मात्रा में, जैसे 4% हम भक्ति में अग्रसर हो चुके हैं, तो अगले जन्म में वो भक्ति वहीं से अग्रसर होगी। जैसे हम अभी भी देखते हैं अपने जीवन में कि अलग अलग भक्त लोग होते हैं, कई सबका अधिकार अलग अलग होता है। हम देखते हैं कि ये बचपन से ही भक्ति करने लगे हैं, भगवान का नाम करते हैं, मृदंग बजाते हैं, करताल बजाते हैं। वो पूर्व जन्म के उनके क्या बोलते हैं? हम संस्कार, ऐसे बोलते हैं ना, ये शब्द सुनते हैं। तो उसी प्रकार से ये भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं, प्रॉमिस दे रहे हैं भगवत गीता में कि जो मेरा भजन करेगा, जितनी मात्रा में भी करेगा, उसको उसकी मृत्यु, उसका कोई लॉस नहीं है। भगवान का भजन में कोई लॉस नहीं है। ये हम सुनते हैं, हम डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, अच्छे से अच्छा, वो सारी बड़े अच्छी डिग्री होल्डर बन जाएं, लेकिन अगले जन्म में वो डिग्री हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन भगवान के भजन में देखो क्या लाभ है, कितना सुंदर लाभ है कि वो भगवान का भजन करने से, उनकी सेवा करने से वो भक्ति वहीं से प्रारंभ होती है जहां पर हमने छोड़ी। तो उसी प्रकार से भक्त उन्होंने एक ऐसी लीला करी, भक्त ने, वो अपने आप को एक जड़ वस्तुओं की तरह ही रखते हैं। अर्थात उनके परिवार में उनको कुछ भी कार्य करने को कहते तो वो उस प्रकार से नहीं कर पाते, और सभी लोग सोचते ये क्या है? पागल। तो उस प्रकार से वो जड़ की भांति वो रहने लगे, और तब एक समय वो आगे हाँ, वो तो तब उनको फिर आगे वो हम कथा सुनते हैं कि किस प्रकार से उनको फिर साधु संघ की प्राप्ति हुई, और उन्होंने एक रहुगन राजा को कितने सुंदर रूप से ज्ञान प्रदान किया और भक्ति की बातों को उनको बताया। क्यों ये सब बातें वो कैसे बता सके? क्योंकि उनको पूर्व जन्म का सब कुछ याद था, और जो उनकी भक्ति थी वो उनके साथ, भजन उनका साथ रहा। तो ये जो में ही रहकर उन्होंने जो भजन को प्राप्त किया और साधु संघ को प्राप्त किया, वो बड़ा आवश्यक है इस बात को समझना कि जो भजन हो सकता है वो किसी और योनि में नहीं हो सकता। हिरण योनि में वो आए, लेकिन उसमें भजन उस प्रकार से नहीं कर सकते थे, तो उनको दोबारा से क्या प्राप्त हुआ? मनुष्य योनि। तो मनुष्य योनि जो हमें मिली है, ये जो शरीर प्राप्त हुआ है, इसका हमें लाभ अच्छे से उठाना चाहिए। इसी में हम देखो, हम अपनी बुद्धि, मनुष्य योनि तो मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी भारत भूमि में मिलना बड़ा मुश्किल होता है। वो सभी को प्राप्त नहीं होता। हम ये देश विदेश से लोग आए हमारे यहाँ, कार्तिक परिक्रमा अटेंड करी और अभी भागवत अटेंड कर रहे हैं सभी भक्त लोग। इनसे हम पूछते हैं, मैंने एक दिन पूछा भी, कई बार पूछा है, इनके वहाँ हर सुविधा प्राप्त है, लेकिन वहां पर भगवान का भजन करना कोई सिखाए या ऐसे कुछ कि ऐसे धाम होता है, भगवान की लीलाएं होती है, ये सब वहां पर नहीं है। ये सब अपना जीवन किसमें? आहार, निद्रा, भय, मैथुन में ही बिता देते हैं, 4 चीजों में। कि सारा समय इनका ध्यान किसमें होता है? खाने पीने में, अच्छे से अच्छा कैसे खाना है, और कैसे अच्छा लाइफस्टाइल जीना है, और कैसे अच्छे कपड़ों को पहनना है, और कैसे अच्छा कमाना है, और निद्रा, अच्छे से अच्छा कैसे बेड होनी चाहिए, और कैसे हर फैसिलिटी होनी चाहिए। और जिस प्रकार से पशुओं में ये 4 चीजें वो देखी जाती हैं, और उसी प्रकार का ये पालन करते हैं हम सब। तो लेकिन मनुष्य उसको बोला गया है जो ये 4 चीजों से हटकर एक चीज को अपने जीवन में जोड़ ले, वो है भगवान का भजन।
भगवान की सेवा करना। तो इस प्रकार से ये सारी फैसिलिटी तो मिल जाएंगी हमें, लेकिन भगवान का भजन करना हर किसी के लिए संभव और आसान बात नहीं है। और ये कैसे हो सकता है, करें उसमें भी कृपा हो जाए भारत भूमि में, और वहां मनुष्य मिल भी जाए, और वहां पे भी सोने पे सुहागा क्या होगा कि सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। गुरु बहुत हैं, लेकिन हम परम गुरु जी से सुनते हैं वो सारे कौन से हैं, कैन गुरु, वो मतलब बोगस गुरु हैं। लेकिन भगवान से प्रार्थना करने पर एक सदगुरु की प्राप्ति होती है, और सदगुरु की प्राप्ति करने के बाद भी जब हम उनके अनुगत्य में आते हैं, तो जब हम उनके विचारों को ग्रहण करेंगे, जिस बात को वो हमें सिखाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हमें भगवान का नाम करना चाहिए, कौन सी भावना उसमें रखनी चाहिए, किस प्रकार से एकादशी का व्रत का पालन करना चाहिए, और जो अन्य अन्य जन्म तिथियां आती है हमारे गुरु वर्गों की, तिरोभाव तिथि, आविर्भाव तिथि, उस पर किस प्रकार से विचारों को ग्रहण करते हुए हमें भगवान की सेवा में अग्रसर होना है। सेवा अर्थात भगवान की किस चीज में प्रसन्नता है, ये कौन सिखाएगा हमें? भगवान इसको भगवत गीता में सिखा रहे हैं कि मैं कैसे प्रसन्न हो सकता हूँ, मेरा नेचर क्या है वो। लेकिन हम उस भगवत गीता को पढ़कर भी नहीं समझ सकते, क्योंकि उस प्रकार का संग हमें चाहिए जो भगवान के नेचर को समझता है। वही व्यक्ति हमें सिखाएगा कि उनको कैसे प्रसन्न किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? जैसे हम माता पिता के साथ रहते हैं, एक बच्चा वो जानता है कि मैं अगर ऐसे कोई गलत एक्टिविटी करूंगा, मेरे माता पिता मेरे से परेशान होंगे, दुखी होंगे, और मैं अगर ऐसे अच्छा कार्य करूंगा तो वो मेरे से प्रसन्न होंगे। तो उसको नियुक्त रहते हैं, वो उनको क्या होता है, कष्ट होता है, तो उसको ना कीजिए। तो इस प्रकार से ये जो भजन करने का हमारे जो मनुष्य जीवन है उसकी सार्थकता इसी में है कि अगर हम गुरु जी से सुनते हैं कि अगर हमें किसी चीज में एनर्जी लगानी ही है तो बड़ी वस्तु में एनर्जी लगाओ, जिसका फल भी क्या मिलेगा, सर्वश्रेष्ठ। और जो शिक्षाष्टक पढ़ते हैं उसमें कहते भी हैं सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, उसमें लिखते हैं ना वो श्लोक क्या है, चेतो दर्पण मार्जन भगवान दावाग्निर्वापनम शेय कैरव चंद्रिका वितन्नम विद्यावधु जीवनम आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृत स्वादनम सर्वात्म स्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। इसमें जब वो ऊपर लिखा हुआ ना शिक्षाष्टक ग्रंथ के ऊपर वो हेडिंग रखी है, उसमें लिखा हुआ सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है। अर्थात साधन तो बहुत सारे हैं, प्रैक्टिस बहुत साधन अर्थात प्रैक्टिस। लोग इस जन्म में कितनी सारी प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई जिम कर रहा है वो भी प्रैक्टिस है, कोई बड़ी बड़ी ये स्कूल में रहकर बुक्स को पढ़ रहा है, कोई लो डिग्री की प्राप्ति कर रहा है। तो ये सारी क्या प्रैक्टिस है, अलग अलग प्रकार की प्रैक्टिस है। लेकिन उसमें कह रहे हैं भगवान कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ साधन क्या है, सर्वश्रेष्ठ प्रैक्टिस क्या है, अर्थात भगवान का क्या करना, भजन करना। तो इस प्रकार से अगर हमें किसी चीज में एनर्जी लगानी ही है तो उस चीज में लगाइए जो सर्वश्रेष्ठ है। वो क्या है, महाप्रभु बता रहे हैं, भगवान का भजन करना, हरिनाम संकीर्तन करना। और इस हरिनाम संकीर्तन को महाप्रभु ने इस जगत में प्रचार किया, जिसको हम गाते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसी महामंत्र को करने से, इसकी डेफिनेशन भी बोली, महामंत्र सभी मंत्रों का राजा। इसी से हमें राधा कृष्ण की सेवा को प्राप्त कर सकते हैं। परम गुरु जी बताते थे इसी महामंत्र में ठाकुर जी के नाम रूप गुण लीला सब छुपा हुआ है। इसी नाम को करने से भगवान के रूप का दर्शन होगा, उनके गुणों को उनके गुणों के बारे में जान सके और उनकी लीलाओं का दर्शन होगा। ये नाम कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन अभी इस बद अवस्था में हम लोग समझ नहीं पाते इस नाम की महिमा को। लेकिन वही बात अटकती है कि जो भगवान के भक्त हैं वही बता सकते हैं भगवान की प्रसन्नता किस में है। अगर उनकी बात को जितनी मात्रा में धारण कर लेंगे हमारा उसी में कल्याण होगा। गौर Vasudev.
बहुत सुंदर कार्यक्रम दीदी ने, प्रभु जी ने, सबने मिलकर आयोजन किया है। ये बच्चे ने अभी कुछ कहा, समझ आया? जी, अब आया समझ? क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं? भजन क्यों करना है? चलो ये तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान को मानना है कि नहीं मानना है? मानना है। इसलिए मानना है ताकि उनसे कुछ लेते रहे, मानते रहे। तो यही चीज समझा रहा था अभी। खुद बहुत पढ़े लिखा इंजीनियर था, कंपनी में भी काम किया। अब जो है भगवान के भजन में समय व्यतीत कर रहा है, गुरु की सेवा। पागल तो नहीं है ना? नहीं ये है। अच्छा क्यों नहीं है? किसकी बात बोल रहे हो? वासुदेव जी? जी जड़ा भरत तो एक के ऊंचे में है अभी, वो तो परमांश। वो तो फिर परमहंस है। चलो परमहंस तक तो हम नहीं जाते, अभी तो हम मनुष्यों की बात करें। वो तो संसार से बाहर है, समझ से भी बाहर है ना? तो ज्यादातर हम ये देखते हैं कि हम समझ नहीं पाते हैं कि भगवान को क्यों मानना है, या मानना भी है तो उनका भजन क्यों करना, ज्यादातर नहीं समझ पाते। समस्या है। या समझते भी हैं तो थोड़े दिन में बुद्धि फिर वहीं चला जाती है। और हम सोचते हैं कमाओ, खाओ पियो, घूमो फिरो, ऐश करो। मंदिर किस लिए जाना? कुछ मांगने के लिए जाना। समस्या में पड़े रहे तो कुछ मांगो, और यदि वो नहीं देते हैं तो फिर वो बुरे हैं, खराब है। ये सब विचार हमारे मन में बैठा हुआ है, किंतु हमें समझना है। जैसे इन्होंने बताया अभी, मनुष्य जीवन है बड़ा ही दुर्लभ है। ये मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? समझने के लिए कि हम कौन है। हम स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, हम ये नहीं, हम वो नहीं। किंतु एक ये भी चीज है कि हमें ये भी समझना है कि हम आरएसएस में थे, इनके सब, और बेटियों को बहुत प्रेम था उनसे। अब वो चले गए, देखते चले गए। कहाँ नाना जी कहाँ? वापस तो नहीं आएंगे ना? तो कहने का मतलब कि संसार में जितने भी रिश्ते हैं कुछ दिनों के लिए, छोड़ के तो जाना ही, किसी न किसी को तो जाना ही। चाहे पत्नी पहले जाए या पति पहले जाए, दोनों दुखी होने। पीछे से देखो, माँ को देखो, अभी तो जैसा तैसा चल रही है नहीं बुढ़ापे में। और यदि वो चली जाती तो पिताजी को मुश्किल होता। किंतु यदि हम इस संसार में जो रिश्ता है, ठीक है सबके साथ रखो, ठीक है, किंतु इस समझ से रखो कि किसी न किसी को तो, मतलब सबको तो किसी न किसी दिन जाना ही जाना। तो फिर हम रिश्ता जो है किसके साथ रखें? जो कभी हमें छोड़ता नहीं, जो कभी भी हमें छोड़ के न जाए। कौन हो? कोई तो होगा जो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। और वो दूर नहीं है, बिल्कुल पास, बहुत पास में है, फिर भी हमें लगता है बहुत दूर है। प्रहलाद महाराज जी ने भी फिर बताया बहुत निकट में है, फिर भी हमको लगता है कि वो पता नहीं बहुत दूर में है।
और ये नहीं कि वो मंदिरों में ही है, यही बैठे हुए हैं, भीतर ही बैठे हुए हैं और परमात्मा के रूप में बैठे। बड़ा ही सुंदर उनका रूप है, हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि शीशा अभी जो है मैला है, कुछ दिखाई नहीं देता है। यदि हम जो रिश्ता जो है उनके साथ यदि जोड़े तो जीवन कितना सफल हो जाएगा और जीवन कितना सुंदर हो जाएगा। ये रिश्ता जोड़ने के लिए ही भागवत की कथा है और कोई इसका प्रयोजन नहीं है कि हम कैसे उस भूले भटके रिश्ते को पुनः स्थापित करें, लिंक वो कैसे जोड़े। वाईफाई का लिंक अब टूट गया है, तो बस उसको जोड़ना है। यहाँ जैसे सिग्नल ही नहीं आता है, क्या करें? तो जैसा फोन की स्थिति है, सिग्नल ही नहीं है तो बेकार ही तो है ना। हम लोगों की यही स्थिति है, मनुष्य शरीर मिल गया है किंतु तो लिंक नहीं है तो बेकार ही है। खा रहे पी रहे सो रहे, क्या मानो पैसा कमा भी लिया करोड़ों रुपए, क्या करोगे उसको? यदि ठीक से भोगना भी नहीं आया तो क्या करोगे? फिर सेक्ट लेके, है ना। मैं बहुत बार इस बात को मैं कहता भी हूं, हमारे देश के लोग कमाना तो जानते हैं, भोगना नहीं जानते। बैंक में रखेंगे, फिर बच्चों के लिए रखेंगे, उनके लिए रखेंगे, फिर लड़ मरेंगे आपस में, तो ये सब तो ठीक है। तो कमाते हो, भोगना ही नहीं तो फिर किस लिए कमाना है ना। तो ना तो हमें ठीक से भोगना आता है, न त्यागना आता है, न ठीक से उस धन को ठाकुर जी और साधु संतों की भक्तों की सेवा में लगाना आता है। फिर वो कमाना तो फिर व्यर्थ हो गया, फिर मतलब टाइम वेस्ट हो गई चीज, है ना। लाभ कुछ हमको नहीं मिल पा रहा उससे। तो ये हमारे जीवन का मतलब लक्ष्य नहीं होना चाहिए, है ना। मनुष्य शरीर मिला है ताकि हम भूले भटके उस रिश्ते को पुनः हम जागृत करा सके। किस लिए? ताकि हम सुखी रह सके, उसी में सुख है बस। वो अभी हम समझ नहीं पा रहे। जैसा श्री रूप गोस्वामी पाद जी ने उदाहरण दिया है, किसी को जॉन्डिस है, पीलिया को कहते हैं जॉन्डिस, तो क्या हो जाता है? पूरा मुंह कड़वी हो जाती है सारा, है ना। उसको यदि मिश्री जैसे मीठी चीज को भी यदि मुंह में रख दो, इतने बिल्कुल एकदम मिश्री तो सफेद सफेद गोल को उसको मुंह में रख दो तो कैसा लगेगा? उसको विष जैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? विष जैसा लगेगा। किंतु क्या वो मिश्री विष है? हम लोगों की यही स्थिति है अभी कि हमें समझ नहीं आ रहा है, या हमें लग रहा है ये सब विष जैसा है। क्यों? क्योंकि वो रोग हो रखा, पीलिया रोग, जॉन्डिस हो रखी, है ना। क्या है वो रोग? मैं ये शरीर हूं, अब इस शरीर को जितना भोगों में अब लगा सको, खाओ पियो मौज करो, जितना हो सके यही सुख, ये वो रोग। इसलिए हमें कृष्ण और कृष्ण का नाम, उनकी कथा और उनके भक्त वो अभी हमें प्रिय नहीं लगते, कड़वी लगते, मुश्किल लगता, बहुत ही बेकार सी भी लगती है कई बार। किंतु जैसे वो पीलिया रोग में जैसे उस मिश्री को प्रतिदिन हम थोड़ा 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 करके लेते रहेंगे तो क्या होगा? लिवर ठंडा होगा, अब वो रोग भी शांत होगा, कड़वाहट भी दूर होगी, फिर वो मिश्री उतने परिमाण में मिठास लगने लगेगा। एकदम से नहीं लग जाएगा, धीरे धीरे लगेगा। ठीक वैसे ही जितने परिमाण में मैं मेरा ये सब जो अज्ञानता है दूर होता जाएगा और वास्तव रियलिटी क्या है समझ आने लगेगी, भगवान के साथ संबंध होता जाएगा, उतने परिमाण में भगवान, उनके नाम, उनके भक्त, उनका प्रसाद, उनका मंदिर, जो उनकी लीला भूमि है वृंदावन आदि, हमें मधुर लगेगा, प्रिय लगेगा और बार बार जाने का, मिलने का मन चाहेगा। तो तब वो रिश्ता यदि जुड़ जाता है
हमारा जीवन सार्थक होता है। पूज्यपाद श्री तीर्थ महाराज जी भी देखो यही सब शिक्षा देते तो थे, स्वयं भी पालन किया। श्री गुरुदेव की जो है कार्तिक परिक्रमा, नवदीप परिक्रमा बड़े जी जान लगा करके सेवा की है ना। तो उन्हीं के रास्ते में जो है हम सब लोग, महाराज जी हम सब लोग चल रहे हैं। तो महाराज जी के प्रसन्नता के लिए कम से कम ये सब शिक्षाओं को हमें स्वीकार करना चाहिए, अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। बोलो पूज्यपाद तीर्थ महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, सभी वैष्णव की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आवाज कम आई। बोलो श्री रमन बिहारी लाल की जय। मेरी आवाज नहीं, सबकी कर। बड़ी अच्छी बात बता रहे थे अभी। एक भागवत जी का श्लोक है, ध्यान से सुनना। दुर्लभ मनुष्य देहम देही नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभ मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दो चीज बड़ी रेयर बताई है, दुर्लभ। एक बताया दुर्लभ मनुष्य शरीर, हाँ ये बड़ा दुर्लभ है। से मिल जाता तो इतने पशु पक्षी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा आप पार्शियलिटी क्यों करते हो? एनिमल्स आर ऑल्सो वेरी रिस्पेक्टेबल। हाँ, सबका सम्मान है, सबका अच्छा है। तो मैंने कहा हम तो पार्शियलिटी नहीं करते, सबके अंदर जीवात्मा है और सब भगवान के प्रिय हैं। फिर भी उसमें भी कैटेगरीज है कि नहीं? कहते नहीं, सब एक होना चाहिए। मैंने कहा सब एक कैसे होगा? दिन और रात एक हो सकता है? दोपहर और शाम एक हो सकती है? नहीं। जब हम भोजन करते हैं तो सिर्फ भोजन ही करेंगे, पानी नहीं पिएंगे, या फिर सिर्फ पानी पिएंगे तो भोजन नहीं करेंगे? सब एक है ना? तो बड़ी देर बातचीत होती रही, सब एक है, सब एक है। बहुत समझाने की कोशिश की। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मान लो किसी एक देश में भूचाल आ जाए, अर्थक्वेक आ गया, कोई भी एक एग्जाम्पल ले लो, कहां का लें? चलो चाइना का लेते हैं, उन्हीं को ही मारे। चाइना में अगर अर्थक्वेक आ जाए तो पूरे वर्ल्ड में न्यूज में क्या आता है? 500 लोग मर गए। उसी से पता लगता है कि उसकी इंटेंसिटी क्या है, कितने लोग मरे हैं। अगर आया 50,000 लोग, अरे बाबा रे, राम राम राम। न्यूज़पेपर में आता है इतने कुत्ते मर गए, इतनी बिल्लियां मर गई, इतने पक्षी मर गए, आता है कभी? ये आता है कितने लोग मर गए, मनुष्य मरे। इससे क्या पता लगता है कि सभी पशु पक्षी, इन सब में सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य शरीर। ये इतनी आसानी से नहीं मिला है, हमने इसको टेक फॉर ग्रांटेड ले लिया। अच्छा, दिवाली के दिन पे गिफ्ट्स आते हैं ना। मान लो मैं एक रमन बिहारी गौड़िया मठ से रैप लगा हुआ है, उसके ऊपर चकाचक आपको देने आए। आपने सोचा इसको क्या खोलना, इतना सुंदर है, इसको केस में रखना चाहिए, खोलने से तो खराब हो जाएगा। तो बहुत दिन तक रखा, फिर सोचा अच्छा देखे तो सही है क्या। जब उसको खोला तो अंदर मिठाई थी, और अब तक तो मिठाई खराब हो गई। अब तो खोलने से स्मेल इतना हो गई कि घर में रखना भी मुश्किल हो रहा है। तो क्या करेंगे उसको? कहाँ फेंकेंगे? किचन में फेंकेंगे तो स्मेल हो जाएगी ना, कहाँ फेंकेंगे? बाहर फेंक देंगे।
जहां बाहर आपने फेंक दिया, आपके पड़ोस वाले ने रमन बिहारी गौड़ी मठ में फोन कर दिया, महाराज जी, शांत महाराज जी, आप इतने प्यार से मिठाई लाए, इन्होंने तो उसको डस्टबिन में फेंक दिया। इतना मन खराब होगा, बोलते अगले साल लाऊंगा ही नहीं इनके पास। एक नेचुरली होता है ना, मेरे प्रेम का, मेरे एक गिफ्ट का इन्होंने ऐसा अनादर किया, ऐसे ही होता है ना। वैसे ही भगवान ने जो मनुष्य शरीर बनाया, बड़े प्रेम से बनाया। इसमें देखो इतनी हाई इंटेलिजेंस है कि इतनी डिस्कवरी जो हो गई वो किसने की? कुत्ते बिल्ली ने की, ह्यूमन बीइंग्स ने की, मनुष्य ने की। इतने इमोशंस हैं, इतनी फीलिंग्स हैं, इसलिए समस्त योनियों में मनुष्य शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया। भगवान को बड़ी प्रसन्नता हुई इसको बनाने पर, क्योंकि गॉड मेड मैन आउट ऑफ हिज ओन इमेज, बाइबल में लिखा। भगवान ने अपने जैसा ही मनुष्य को बनाया, तो ये विशेषता है, इसलिए बड़ा दुर्लभ है। दूसरा बताया, और इससे भी रेयर चीज क्या है, वहां भगवान का नाम तो आया ही नहीं। बोलते भगवान दुर्लभ नहीं है, भगवान इज इजी। आप कहेंगे नहीं नहीं, ये तो गलत बात है। नहीं, भागवत जी के श्लोक में दो चीज दुर्लभ बताई, एक मनुष्य शरीर और दूसरा क्या बताया? वैकुंठ प्रिय दर्शनम। गुरुदेव जैसे शुद्ध भक्त जो वैकुंठ प्रिय हैं, इनका दर्शन ये दुर्लभ है। अब दर्शन मतलब गुरुजी घर में आए, उनको देख लिया, बस दर्शन हो गया? आंखों से दर्शन नहीं होता। उनके स्वभाव को, उनकी मन की भावना को अपने जीवन में उतारना, ये होता है दर्शन, जिसको हम क्या कहते हैं? संग करना। असंग करने का मतलब क्या होता है? बाहर आधे घंटे खड़े होकर सब्जी वाले से भी बात की, उसका संग किया? वो संग कहलाया जाता है? नहीं। संग ये होता है, कोई चीज आप में अच्छी देखी और मैंने उसको एक्सेप्ट किया। जैसे ऑफिस में भी, अरे आपने इतनी अच्छी टाई पहनी है, वाह, कहां से ली थी? ओ ये ज़ोडियक की है, ये एलन सोले की है, अच्छा मैं भी वही लूंगा। अब क्या हुआ, आपको देखकर मेरे अंदर भी वो लेने की इच्छा हो गई। ये हो गया संग करना। ये तो एक एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही साधुओं के स्वभाव को देखकर, उनकी भजन की रीति को देखकर अपने अंदर भी वही लाने की जो इच्छा जाग जाती है, तब होता है संग। सुनने से संग नहीं होता है। इस बात को बड़ा ध्यान से अंडरलाइन करना। हम भागवत जी में आए, कथा सुनी, सुनकर चले गए, ये संग हो गया? बहुत छोटी कैटेगरी का संग है। लेकिन उनका लाइफस्टाइल अपने जीवन में उतारना, तब होता है एक्चुअली में सत्संग। इसलिए जब भी हम कभी गुरु जी के या किसी भक्तों के चरित्र को सुनते हैं ना, तो हमको पता है हम इतनी ऊपर पहुंच नहीं सकते, हमारी पहुंच नहीं है, लेकिन मन में ऐसा होता है, हाँ अगर मैं भी ऐसा हो जाऊं तो कितना अच्छा है ना, अगर मैं भी ऐसा हो जाऊं तो कितना अच्छा है ना। तो मन में इच्छा होती है, हाँ मैं भी अगर वो शिष्य जैसा अगर बन जाता, हाँ तो मेरी भी सेवा लग जाती। तो मन में ये जो भावना होती है वो क्यों आती है? उनका चरित्र सुनने से, उनके करेक्टर को देखने से अपने आप हृदय में लालसा आती कि मैं भी कहीं ऐसा बन सकता हूं। इसको बोलते हैं साधु संग। तो वैकुंठ प्रिय दर्शनम, इनका दर्शन सिर्फ देखने से नहीं, अच्छा मेरे गुरुजी लंबे, मेरे गुरुजी मोटे, मेरे गुरुजी काले, मेरे गुरुजी सफेद, ये दर्शन नहीं है। दर्शन उनके भक्ति का, उनके साधन का, उनके वैराग्य का, ये है दर्शन। हाँ, तो फिर महाराज जी ने मोबाइल की बात भी बता दी, तो मेरे को याद आ गया, मैं स्कूल यूनिवर्सिटी में जाता ना, तो ऐसे कुछ उदाहरण चाहिए होते हैं उनको समझाने की। मैंने बोला सोचो आपके पास सबसे एक्सपेंसिव फोन है वर्ल्ड का, अब आजकल कौन सा चल रहा है? आईफोन 16, 14, 16 में तो आ गया था, अब 14 है। अच्छा 14 वो भी प्रो,
लगभग, हाँ प्रो मैक्स लगभग होगा 2.25-2 लाख का होगा, सबसे बड़ा महंगा फोन। हाँ, तो मैंने स्टूडेंट को बोला मान लो तुमने सबसे एक्सपेंसिव फोन लिया, अब वो फोन लेकर मॉडल टाउन में इस घर में आए तो डाटा ही बंद हो गया, सिग्नल ही खत्म हो गए। फिर उनको बोला, क्या नाम आपका? हाँ यामिनी जी, ये आपके घर में वाईफाई है? बोलते हाँ जी है। कौन सा सिग्नल देता है? बोलते 5G है। ओ इतना हाई, इतना हैवी चल रहा है 5G। फोन भी बड़ा महंगा, सिग्नल भी बड़ा हैवी, एक चीज ना मिले तो पूरे वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड है। एक चीज अगर ना हो तो किसी से हम बात नहीं कर सकते, चैटिंग नहीं कर सकते, फेसबुक नहीं देख सकते, यूट्यूब नहीं देख सकते, कुछ इंस्टाग्राम नहीं देख सकते, कुछ नहीं देख सकते। कौन सी एक चीज रह गई? क्या मिसिंग लिंक है? क्या मिसिंग लिंक है? रानू दीदी आप बहुत कथा सुनते हो, आप चुप रहो, बताओ माता, आप बताओ क्या एक चीज मिसिंग है? हाय क्यों बता देती है? सबको बीच में बोलने की बड़ी हुआ है, वो सुनती रहती है ना मेरी कथा, उनको पता है मैं क्या बोलने वाला हूं। पासवर्ड नहीं है तो फोन की वैल्यू भी नहीं है, 2 लाख का हो या 10,000 का हो। तो मैंने यामिनी से बोला जरा पासवर्ड देना, और जैसे ही पासवर्ड दिया टन 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 करते सारे मैसेजेस आने लग गए, है कि नहीं? फोन भी बड़ा महंगा है, सिग्नल बड़ा हाई है, एक चीज मिसिंग है, पासवर्ड। वैसे ही ये मनुष्य शरीर भी बड़ा महंगा है, ये सस्ता नहीं है। बाकी जो मच्छर, बारिश के मच्छर होते हैं ना, 2 दिन का जीवन बड़ा सस्ता सा है। और भी मच्छर चींटी का जीवन क्या है? पानी में हम हाथ भी धोते हैं तो 5-7 चींटियां ऐसी पानी में कभी चली जाती है, कौन पूछने वाला उनको? कौन उनको शमशान ले जाता है? कौन का संस्कार कराता है? कौन उनके लिए तेरवी करता है कोई? ब्राह्मण भोज होता है उनके लिए? उनका कोई मूल्य ही नहीं है। लेकिन मनुष्य शरीर का इतना मूल्य है, इसलिए ये एक्सपेंसिव फोन है, बहुत महंगा और बहुत रेयर है। दूसरी बात, सिग्नल जो भगवान के नाम से आ रहा है वो भी बहुत हाई सिग्नल है ना? यहां तो 5G है और वहां से जो सिग्नल आ रहा है उसके तो पता नहीं कितने जी हैं, मल्टी जी। कैसे? महाराज जी, गुरु जी, महाप्रभु जी, राधा जी, कृष्ण जी, वृंदावन जी, गोवर्धन जी, इतने जी हैं, उस मतलब मल्टी जी है। 5G में ही तो मैसेज टन करके आ जाता है, और यहाँ इतने जी है, इतना हाई सिग्नल चल रहा है वहां से। ठीक है, फोन भी मतलब मनुष्य शरीर भी बड़ा महंगा और वो सिग्नल भी बड़ा हाई, एक मिसिंग लिंक है बीच में, बस वहां से कनेक्ट करने का पासवर्ड नहीं है। चोटी नहीं है, चोटी है? पासवर्ड नहीं है ना? अब एक वो मजाक दिमाग में आ गया, लेकिन वो लाइव चल रहा है तो कम्युनिटी राइट्स ना हो जाए, इसलिए बाद में बोलूंगा। एक स्कूल के प्रिंसिपल थे, नहीं बाद में याद दिला देना, बताऊंगा। हाँ, तो एक पासवर्ड का मिसिंग लिंक है, उस मिसिंग लिंक के कारण ही इतनी प्रॉब्लम है, इतनी सफरिंग है, सब कुछ होने पर भी, सारी फैसिलिटी होने पर भी वो लोगों के साथ कम्युनिकेशन, रेसिप्रोकेशन हो ही नहीं रहा है। वो पासवर्ड चाहिए, और वो पासवर्ड जो घर का आदमी है वही दे सकता है ना? मैं आपके घर में अगर विजिटर हूं तो मेरे को भी पासवर्ड नहीं पता होगा, आपके नेबर को भी नहीं पता होगा। जो यहाँ के रेजिडेंट हैं घर के, इन्हीं को ही पता है यहाँ का पासवर्ड क्या है। इसलिए मैंने बोला बताना जा, इन्होंने 1 मिनट में टाइप किया, खट 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 खट, सिग्नल आ गया। तो घर का व्यक्ति पासवर्ड बता सकता है। वो घर किसकी बात कर रहा हूं? जहां भगवान रहते हैं अपने भक्तों के साथ। गोलोक एवं निवासतिम अखिल आत्मभूतो, गोलोक में जहां भगवान अपने परिकर के साथ रहते हैं, वहां का एक व्यक्ति यहां पर आता है।
और वो हमको पासवर्ड देता है। वहां का व्यक्ति कौन? जिनको आप यहां दर्शन कर रहे हो, ये हमारे गुरुजी। ये वहां का, उस घर का व्यक्ति आता है और बोलता है आपको बस मिसिंग लिंक चाहिए, पासवर्ड चाहिए, मैं देता हूं पासवर्ड। क्या पासवर्ड दिया? बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, देश विदेश में बहुत घरों में हम जाते हैं, वहां तो जाने के साथ ही पासवर्ड चाहिए होता है उनके वाईफाई का। तो बड़ा आसान है, कभी पूछना भी नहीं पड़ता। मोस्टली क्या होता है, गुरुदेव 108 या हरि बोल, वही तो गुरुदेव 108, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो उनसे पूछने से पहले हम 2-4 ट्राई कर लेते हो, कनेक्ट हो ही जाता है क्योंकि मोस्टली सब यही रखते हैं। फिर कभी कोई टेढ़ा मेढ़ा होता है तो पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्टली गुरुदेव 108 तो होता ही होता है हाँ। तो गुरुजी ने आकर हमको वो पासवर्ड दिया, बोलते ये पासवर्ड डाउनलोड कर लो, मतलब कनेक्ट कर लो। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से, गोलोक से कनेक्टिविटी हो गई, और जैसी कनेक्टिविटी हो गई बस फिर तो किनसे बात कर सकते हैं, किससे कम्युनिकेट कर सकते हैं? बोलते हैं इंस्टाग्राम, वहां पर जो लीला चल रही है उसके रील्स डालते हैं। गोलोक के भी रील्स है ना, कृष्ण जमुना जी के तट पे क्या कर रहे हैं, कृष्ण वहां रास कर रहे हैं, गोवर्धन जी को उठा रहे हैं, रील्स आ रही हैं, है ना। और वहां के परिकर क्या करते हैं, कभी कभी माई स्टोरी पे डाल देते हैं, है ना। पूरा फेसबुक लाइव चल रहा है वहां, और उस लाइव को कौन देख रहा है? गुरुजी देख रहे हैं, है ना। बस यही एक पासवर्ड हमको अगर हम मिल जाए, ये बस एक कनेक्टिविटी है, एक फोन की और एक वाईफाई की। ऐसे ही इस मनुष्य शरीर की और भगवान की, उनके धाम की जो कनेक्टिविटी, वो वहां का व्यक्ति आकर, वहां का रेजिडेंट आकर, वो शुद्ध भक्त आकर हमको ये पासवर्ड देते हैं। जिसने ये पासवर्ड लूटे वो तो माला माल हुए, और माया के जो बने पुजारी, जिसने पासवर्ड लूटे, मतलब जिसने ये मोती लूटे वे तो माला माल हुए, है ना। हम देखते हैं ओ मॉडल टाउन में 1000 गज की हमारी कोठी हो, एक रॉयल्स रॉयस हो, एक लंबोर्गिनी हो, एक स्पोर्ट्स कार हो, हाँ ये तो बड़ा आदमी है। अच्छा, सिंपल सी बात बताता हूं, ये गले में तुलसी की माला है कि नहीं? एक माता बस बहुत बीमार पड़ गई थी, ऐसी स्थिति हो गई वो शरीर छोड़ सकती थी, तो घर वाले उसको आईसीयू में ले गए। वो सब समय एक हीरो की नेकलेस को सब समय पहन के रखती, उसको बड़ा फेवरेट था। अब एक रीति होती है ना कि जो शरीर छोड़ता है उसके मुंह पे गंगा जल और क्या डालना पड़ता है? तुलसी। उस समय उसके मुंह में हीरा डालो तो कैसा लगेगा? हीरे का नुकसान। उसने क्या बोला घर वालों को? ये हीरों की माला निकाल दो, मुझको तुलसी पहना दो। कहां वो 20-25 लाख की माला, और कहां 25 रुपए की ये तुलसी माला। कहां 25 लाख की हीरो की माला, और कहां 25 रुपए की ये तुलसी माला जो हम गले में पहन रहे हैं। उस समय जब बहुत इमरजेंसी है, उस समय जब हम डिपार्ट कर रहे हैं, यहां से निकल रहे हैं, उस समय जहां पर हमारा नेक्स्ट जन्म असाइन होने वाला है, उस समय वो 25 लाख की माला काम नहीं आती, ये 25 रुपए की काम आती है। ये तुलसी की माला का इतना महत्व है उस समय, समझ रहे हो? एक तुलसी का पत्ता जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, बाजार में खरीदने जाओ, वो कह रहा हूं, कीमत तो उसकी बहुत है, लेकिन वो एक तुलसी का पत्ता इतना महत्व रखता है कि मुंह में डालने मात्र से ही जो नरक में जाने वाला है वो वैकुंठ पहुंच जाए। एक तुलसी का पत्ता का इतना महत्व है। ये है सब पासवर्ड जो हमको उस संसार से, उस वर्ल्ड से लिंक रखेंगे। इसलिए ये मत सोचना ये नाम करना, भक्ति करना, यह सन्यासियों की जागीर है, यह भगवान की संपत्ति है, सन्यासियों की संपत्ति है, ये हमारी कोई जागीर नहीं है।
गृह थाको वने थाको सदा हरि बले डाको। सन्यासी हो कि ग्रस्त हो, दोनों का एक ही कर्तव्य है, नाम करना और भगवान की भक्ति करके। मतलब हम मनुष्य नहीं है, हम सभी तो मनुष्य हैं, सिर्फ हमारा वेश ही तो अलग है, लेकिन आत्मा तो वही है और डेस्टिनेशन भी वही है, जाना भी वही है ना। उस डेस्टिनेशन के जीपीएस चाहिए। जैसे जीपीएस में एड्रेस डाल दिया, हमको भी नहीं पता, वो खुद ही बोल देता है, पीछे से बोल देती है योर डेस्टिनेशन इज ऑन योर लेफ्ट, उसको पता है ना। तो ये जितनी मॉडर्न हाईटेक फैसिलिटीज जो अवेल कर रहे हैं बहुत अच्छी है, लेकिन इसका सीधा की सीधा लिंक, संपर्क वही भगवान के धाम से है। इसलिए ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, पुरुष हो, स्त्री हो, ग्रस्त हो, कोई भी हो, सबका एक ही परम धर्म है, यथा भक्ति अधोक्षजे, भगवान की भक्ति करना। जिसको करना सबसे सरल है, विशेष करके इस कलयुग में भगवान के नाम करने से ही हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। बस यही भागवत जी का सार है। भागवत महापुराण की जय। और अगर मन में थोड़ी सी इच्छा हो रही है तो आज भागवत जी में आ जाना, ठीक है। हरे कृष्णा। कल एक माता को मैंने बोला आप आ नहीं रहे, बोलते हैं ट्रैफिक बहुत होता है, मैं लाइव में देख लेती हूँ। तो मैंने कहा भागवत जी के बाद रोज भंडारा होता है, वो लाइव में कैसे खाओगे? आप देख सकते हो लेकिन उसका स्वाद ले पाओगे? टेक्नोलॉजी बड़ी है कि इमोशंस बड़े? एक बात ही बस इसको बोलकर खत्म कर रहा हूं। फोन पर आप लाइव देख सकते हो, मैसेज भी, इंफॉर्मेशन भी आ जाएगी, लेकिन जो सामने बैठकर सुना जाएगा वो ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, है ना। एक पति पत्नी जिनको अभी अभी एक बच्चा हुआ, उसकी मां बच्चे को छोड़ती नहीं, लेकिन उसको बाहर जाकर डायपर्स खरीदना था, कुछ सब खरीदना था, तो पति को बोल गई अगर बच्चा उठ गया तो तुम, दोनों आईटी वाले थे, सब जानते हैं, तो तुम फोन ऑन कर देना, तो मैं वीडियो कॉल करके बता दूंगी क्या करना है, क्योंकि तेरे से तो संभलेगा नहीं, पति से क्या संभलेगा। तो मां गई बाहर शॉपिंग करने, बच्चा बीच में उठ गया, अब जो चिल्ला रहा है, तो पिता को तो पता ही नहीं बच्चे को कैसे ठीक करना है। तो वो जो उसका पिता है बच्चे के सामने मुंह बना रहा है, उसको हंसा रहा है ऐसे ऐसे करके कि वो चुप हो जाए या हंस पड़े, लेकिन वो जोर जोर से रो रहा है, रोते जा रहा है। उसने वाइफ को फोन किया, अरे बच्चा उठ गया। बोलते मैं तो अभी पौने घंटे से पहले आ नहीं सकती। बोलते क्यों? आजादपुर पे जाम लग गया, रिंग रोड पे, मैं आ नहीं सकती। तो क्या करूं? बोलते फोन सामने ला उसके। तो माँ भी बच्चे को ही हाँ हूं बहुत कुछ बोल रही है, सोना नोना जो भी, हनी वनी जो भी बोलते, बच्चा चुप ही नहीं हो रहा। पिता ने क्या किया, फोन को उठाकर रखा साइड में, बच्चे को गोद में उठाया, उसको सहलाया और उसको एक किस किया, बच्चा शांत हो गया। उसने वाइफ को फोन करके बोला बच्चा चुप हो गया। बोलती कैसे? बोलते ऐसे ऐसे मैंने उठाया था, उसको टच किया, उसको प्यार दिया, उसको किस किया, बच्चा चुप हो गया। तो वाइफ ने बोला इमोशंस आर ग्रेटर देन टेक्नोलॉजी। हम टेक्नोलॉजी से उसको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जैसे उसके इमोशंस उसको टच किए वो चुप हो गया। है कि नहीं प्रैक्टिकल बात? मां इधर हो, बच्चा अमेरिका में पढ़ रहा हो, रोज फोन पे बात होती है, रोज, लेकिन मां उसको छू सकती है? और मां अगर उसको 5 साल के बाद मिलती है, उसको छुएगी तो क्या करेगी? रो पड़ेगी। इसलिए फोन पर हम सुन तो लेंगे, टेक्नोलॉजी है, ठीक है, उसका बेनिफिट है, फॉर इमरजेंसी है, लेकिन जब हमारे पास गाड़ी भी है, ड्राइवर भी है, सुविधा भी है, तो उसको फील करने के लिए, उस इमोशंस को और अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को भगवान के सामने एक रेज निकलती हैं, एक आशीर्वाद की एक रेज निकलती हैं, वहां सामने बैठकर सुनना, भागवत जी को प्रणाम करना, भक्तों का दर्शन करना,
वो एक फील है, वो एक इमोशन है, वो जो मोमेंट है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वी कांट काउंट दैट वैल्यू, वी कांट मेजर दैट, है ना। इसलिए बोलो महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हेमा माता, और आपका नाम? रूपाली माता, और आपके बच्चे, सबका विशेष रूप से धन्यवाद। आपने इन सब भक्तों को बुलाया और मैंने इनको बोल दिया था सुबह से कुछ नहीं खाना, दम आलू मिलेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हरे कृष्ण। हमारे बच्चों को पालन तो नहीं करेंगे बैठ के। चलो अभी आप खिला दो, क्योंकि अभी जाने में 1 घंटा लग जाएगा और फिर वहां तो क्लोज।